जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बंगलामुखी। कोऑर्डिनेट पार्ट 15 किसके लिए? क्लास 10 के लिए और फाउंडेशन के लिए। क्या ठीक है? पिछला 14 में आपको हम कुछ क्वेश्चन बता दिए थे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी धोखा दिया। अभी हम क्वेश्चन से ही तो नहीं शुरू करेंगे। क्या कुछ क्वेश्चन फिर आपको बताएं? क्वेश्चन ज़्यादा बताना ठीक बात नहीं है। अभी हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं सेंट्रॉइड का। ठीक है? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, कैसे निकलेगा, उसको बता देते हैं। और उसके बाद सेंट्रॉइड से एक क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है? उसके बाद हम क्वेश्चन 14 और 15 मिला करके डाल देंगे। ठीक? तो सेंट्रॉइड ज्योमेट्री में बताए थे आपको हम, सेंट्रॉइड बताए थे ना। सेंट्रॉइड किसको कहते हैं? जहां तीनों मीडियन यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है? अब बात है कि मीडियन किसको कहते हैं। ठीक है? तो मीडियन कहा जाता है, मान लो कोई ट्रायंगल है। ट्रायंगल में कितना साइड? 3 साइड्स। कितना वर्टिसेज? 3 वर्टिसेज। तो कोई एक साइड ले लो, उस साइड का मिड पॉइंट ले लो। मिड पॉइंट निकालने आता है। उस मिड पॉइंट से सामने वाला वर्टेक्स को जो मिलाएगा लाइन सेगमेंट, उसी को हम बोलते हैं क्या? मीडियन। तो एक साइड लिए, अब हम दूसरा साइड ले लिए, तो दूसरे साइड का मिड पॉइंट लिए और उसके सामने वाला वर्टेक्स से उसको मिला दिए, तो वो हो गया दूसरा मीडियन। फिर तीसरा साइड लिए, तीसरे साइड का मिड पॉइंट लिए, उसके सामने वाला वर्टेक्स को मिला दिए, तो हो गया तीसरा मीडियन। तीनों मीडियन जहां करता है वही पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है। हिंदी में उसको बोलते हैं केंद्रक। सेंटर से सेंट्रॉइड, केंद्र से क्या बन गया? केंद्रक। इसको जी से इंडिकेट किया जाता है। सेंट्रॉइड को किससे किया जाता है? जी से। और एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है इसका कि सेंट्रॉइड जो है वह मीडियन को 2:1 में बांटता है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। ये सब चीज आप क्लास 7 में, 8 में और 9 में पढ़े हैं। ठीक है? यदि नहीं याद है, इसका मतलब है कि खाना गलत खाते हैं। आपका दोस्ती गलत आदमी के साथ है। आप बाहर का खाना खाते हैं। आप हरी सब्जी कम खाते हैं। आप जानवर खाते हैं। समझ गया? चलो अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। इस सूर्य भगवान तो हमको तबाह कर देते हैं। चलिए, जय गणेशाय नमः। जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां बंगलामुखी। कोऑर्डिनेट पार्ट 15। कोऑर्डिनेट पार्ट 15 किसके लिए भाई? 10th के लिए मानो, फाउंडेशन वाला के लिए मानो, क्या, या 11th वाला के लिए मानो, सबके लिए है। ठीक, मैथ्स है। 10th तक का जो मैथ होता है ना, क्या बोलते हैं? जीके है, नहीं जनरल नॉलेज, सबके लिए। तो पढ़ना क्या है हमको? आज हम लोगों का पॉइंट है सेंट्रॉइड। पॉइंट है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसको कहेंगे?
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, जहां तीनों मीडियन कटेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सेंट्रॉइड। ठीक है, अब बात है कि मीडियन किसको कहेंगे। ठीक है, तो मीडियन किसको कहेंगे आपको मैं बता दूं कि ये आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है RAM, राम। ठीक है, ट्रायंगल का नाम है RAM, राम। मीडियन निकालना है, क्या बोले हैं अभी आपको हम? किसी साइड के मिड पॉइंट से, जैसे AM का मिड पॉइंट E है, इसको मान लेते हैं हम लोग G। तो R से जो हम G को मिलाते हैं इसी को मीडियन कहते हैं। फिर RM का मिड पॉइंट ले लिए हम क्या? B। अब A से B को मिला दिए, E एक दूसरा मीडियन हुआ। फिर RA का मिड पॉइंट हम ले लिए K, फिर K से M को मिला दिए, इस प्रकार से KM मीडियन हुआ। ठीक है, कौन कौन मीडियन हुआ? RG, AB और क्या? KM, यह तीनों मीडियन हुआ, यह तीनों मीडियन हुआ। ठीक है, RG, AB और KM, तीन का तीनों क्या हो गया मेरा? मीडियन। तीनों मीडियन इस पॉइंट पर कटा। ठीक है, अच्छा G तो यहाँ हम लोग ले लिए हैं, G को हटा दो, इसको बना दो J, क्योंकि सेंट्रॉइड को हमको G लेना है। ये मेरा हो गया सेंट्रॉइड। हो गया, समझ के बाद? ये तीनों क्या कहलाएगा? यह तीनों मीडियंस कहलाएगा। ठीक है, और ये तीनों मीडियन कहाँ आके मिला? G पर मिला। तो पॉइंट G जो है, पॉइंट G जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। ठीक है, और सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी क्या है? क्या? तो सेंट्रॉइड divides the medians in the ratio 2:1, 2:1 में बांटेगा। ठीक है, तो 2:1 में जब बांटा तो कौन 2 कौन 1, ये तो भाई अपना दिमाग लगा लेगा। तो क्या कि RG कहाँ से RG is to GJ is equal to 2:1। ठीक है, उसी प्रकार से AG is to GB is equal to 2:1। उसी प्रकार से MG is to GK is equal to 2:1। हो गया। इतना सारा चीज हम आपको बता दिए हैं। यह हमको नहीं बताना चाहिए क्योंकि आप 7 और 9 में पढ़े हैं। फिर भी यहाँ है, मान लो कि कहीं नहीं पढ़ा हो, बुलवे किए हैं, जानवर खाया होगा, क्या बाहर का खाना खाया होगा, पिज्जा बर्गर, तो कैसे हो गया? ये चीज समझ गया। अब हम आ जाते हैं अपना पॉइंट पर। चलो, अगला पॉइंट है मेरा सेंट्रॉइड निकालना है ना। ठीक भाई, हमको सेंट्रॉइड निकालना है तो एक ट्रायंगल लेना होगा। ठीक है, ऊपर में चला गया, नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, इस ट्रायंगल का नाम हम रख लेते हैं क्या? इस ट्रायंगल का नाम हम रखते हैं तीने अक्षर का ना, तो रखते हैं अनु, ANU, अनु रख दिए नाम इसका। ठीक है,
नाम रखने से नहीं होगा, इसका कोऑर्डिनेट लेना होगा हमको। तो ए का कोऑर्डिनेट हम ले लिए x1 y1, n का कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2 और u का कोऑर्डिनेट ले लिए x3 y3। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है हमको, मीडियन निकालना है। मीडियन यानी जैसे ये एक साइड है, इसका मिड पॉइंट हम ले लिए। ठीक है, अब हम क्या माने भाई, ठीक है, अब तो हम मानेंगे k, सीधा बात। अब हम a से पहले तो k निकालो कि k क्या होगा, तो k इसका मिड पॉइंट है, तो nu का मिड पॉइंट k है। nu का मिड पॉइंट जब k हो गया तो मिड पॉइंट निकालने आपको आता है, क्या होगा भाई, x2 प्लस x3/2 और दूसरा होगा y2 प्लस y3/2। नहीं हो गया? ठीक, एक दूसरा au का मिड पॉइंट हम ले लेते हैं j। ठीक, j जो हम ले लिए, अब j का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, तो पॉइंट j जो है वह au का मिड पॉइंट है। ठीक, तो क्या होगा, x1 प्लस x3, x1 प्लस x3/2 और y1 प्लस y3/2। नहीं, उसी प्रकार से इसका मिड पॉइंट an का मिड पॉइंट क्या होगा भाई, an इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। भैया एक तो कुछ ना कुछ नाम देना होगा ना, तो नाम हम रख लेते हैं b। ठीक है, अब ये मेरा एक मीडियन हो गया। नहीं है? अब यदि हमको कहेगा कि इस मीडियन का लेंथ निकालो, तो a दिया रहेगा, k दिया रहेगा, तो मीडियन का लेंथ आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, या nj निकालो, आराम से आप मीडियन का लेंथ निकाल लीजिएगा। ठीक, और bu भी निकाल सकते हैं, bu मीडियन है, उसका लेंथ निकाल लीजिएगा। ठीक है, और ये सब जहां कटा है साहब लोग, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, G, माने क्या, सेंट्रॉइड। और इसका बहुत अच्छा प्रॉपर्टी आपको पता है, किसी एक को ले लो, ये तुमको समझाने के लिए हम तीनों निकाल लिए हैं, हम तीनों नहीं भी निकालेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ आ जाते हैं, AG इज टू GK इज इक्वल टू 2:1। पता है आपको कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। समझी मान्या? तुम्हारे लिए हम इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, समझ गए? तू तो तेज है मेरे ही तरह, इसीलिए 2:1 हो गया। अब तुम्हारे पास a का कोऑर्डिनेट है, k का कोऑर्डिनेट है, हमको निकालना है g। नहीं, यानी इस क्वेश्चन को तुम अब ऐसे ले लो। कैसे ले लो? जैसे हमारा अदिति है, उसको हमसे भी कम दिमाग है, अदिति को हमसे भी कम दिमाग है, इसलिए हमको ऐसे करके बना के दिखाना पड़ता है। ये ना लाइन है आपका, लाइन सेगमेंट है ए के, आज इसका एक पॉइंट क्या है, जी। आपके पास ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और k का कोऑर्डिनेट क्या है, इतना लंबा चौड़ा है, x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। यार, और रेशियो क्या है मेरा, तो 2:1। नहीं हो गया? आराम से ये हो गया आपका x1 y1, ये पूरा हो जाएगा x2 y2, ये हो गया m:n। नहीं, आपको समझाने के लिए हम लिख देते हैं, नहीं तो अदिति गुस्सा आ जाएगी। क्या भैया, ये मेरा x1 हुआ, ये क्या हुआ, y1 हुआ, ये क्या हुआ, m हुआ, ये क्या हुआ, n हुआ, ये मेरा मान लेते हैं हम x2, ये मान लेते हैं हम क्या, y2।
समझने के लिए, ठीक है। चलो, तो इस जी का जो कोऑर्डिनेट होगा उन्हें निकालना है हमको। क्या जी का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं हम लोग? जी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, कहाँ लिखे भाई? दूसरा कलर से लिखना होगा। जी का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं वो x और y, यही ना x y हमको निकालना है ना? क्या झूठ नहीं बोलते हैं हम, देखो तुमको दिखा देते हैं, यही निकालना है। तो x इज इक्वल टू क्या? अब तो सबको आता है ना, m x2 माने 2 इंटू इतना, 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2, नहीं हो गया m x2 प्लस, क्योंकि इंटरनल डिवीजन है, n x1, यानी n कितना है 1, x1 कितना है x1 है, यानी प्लस कितना हो गया x1। अब बाई कितना भाई m प्लस n, माने क्या 2 प्लस 1 माने क्या 3। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू दिखाई दे रहा है कि नहीं? थोड़ा सा चलो, हाँ, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो भैया 2 से 2 तक गया काम से, नहीं तो क्या बच जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये हो गया मेरा x। नहीं, अब हम निकालेंगे y के लिए क्या है my2, m और y2 माने 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस क्या n y1, यानी क्या y1, अब बाई क्या 2 प्लस 1 माने क्या 3, तो 2 से 2 फिर उड़ गया, तो क्या बचा मेरे पास y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। नहीं, निकल गया जी का कोऑर्डिनेट। ये जी साहब का कोऑर्डिनेट हो गया, ये जो जी साहब हैं इनका कोऑर्डिनेट हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, इस सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, समझ गए भैया? अब हम क्या करें? अब हम इसको साफ करें। चलो, अब हम एक क्वेश्चन आपको दें जिसमें सारा काम मेरा हो जाए। जैसे मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम है अद्दी, ADI, अद्दी इस ट्रायंगल का नाम है। ठीक है, हम कह रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट यहाँ हम डालते हैं 1 2, इसका कोऑर्डिनेट 3 4, इसका कोऑर्डिनेट 5 2, कुछ भी। ठीक है, अब कहते हैं कि भाई इसका तीनों मीडियन निकालो। ठीक है, तो तीनों मीडियन निकालो। मान लीजिए यहाँ पर कटा, इसका नाम रख देते हैं हम T, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं हम B, इसका नाम रख देते हैं C, नहीं कुछ भी। T क्या होगा? T क्या होगा? 3 प्लस 5 बाई 2, यानी क्या 8 बाई 2, मानी क्या 4, अब 4 प्लस 2 बाई 3, यानी 2, कितना होगा 6 बाई 2, मानी क्या 3, इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। उसी प्रकार से B का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 प्लस 5 कितना 6 बाई 2, यानी क्या 3, और 2 प्लस 2 कितना 4, अब 4 बाई 2 माने क्या 2, हो गया। अब हम निकालेंगे AD में C का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 प्लस 3 कितना हुआ 4 बाई 2, यानी क्या 2,
और 2 + 4 6/2 माने क्या 3। ठीक है। अब आप मीडियन नहीं निकाल सकते हैं। ए है 1 2 और टी है 4 3, डिस्टेंस निकल जाएगा। उसी प्रकार से आप डी भी निकाल लीजिएगा, उसी प्रकार से आप सी आई निकाल लीजिएगा। तीनों मीडियन निकल गया। अब हम क्या बोले हैं आपको कि सेंट्रॉइड निकालो। सेंट्रॉइड यही ना मेरा जी। तो जी के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2, ये है आपका x3 y3। तो g जो है, g के लिए पहले x निकलेगा क्या x1 + x2 + x3/3 और y = y1 + y2 + y3/3। ठीक है। x1 कितना है भाई? 1 + 3 + 5/3 और y = 2 + 4 + 2/3 यानी 9/3, 3 और 8/3, 3 और 8/3। ये आपके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हुआ। अब तो समझ गया होगा सब कि अब तो श्रेया भी समझ गई क्या? चलो अब हम क्या करें? अब जल्दी से हम क्वेश्चन दे देते हैं, नहीं तो कहीं तुम लोगों का बिहार सरकार का इलेक्ट्रिसिटी जो है कहीं धोखा दे दिया था, कल की तरह ही गड़बड़ा जाएगा ना। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, अब आप ट्राई करो, नहीं बनेगा तो फिर पूछना। ठीक, पहले आप ट्राई करो, समस्या से पहले आप लड़ो। ठीक, क्वेश्चन देना हमको ना। चलो लिखो, फटाफट क्वेश्चन लिखो। प्रॉब्लम्स फॉर मी। देखो क्वेश्चन देने का टाइम आया तो मार्कर भी जो है, क्या जमाना है। पहला, इन व्हाट रेशियो does P -1 और B divide the joint of A 3 1 at 3 -1 3 -1 3 -1 and B -7 9, hence find the value of B. Find the value of B. गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट रेशियो is the join of A 4 3 A 4 3 and B 2 -6 divided by x-axis, also find the coordinates of
coordinate of the point of intersection. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रेशियो in which the line joining A6, 5 and B4, -3 is divided by the line y is equal to -2। यह एक लाइन है, y is equal to -2। Also find the coordinates of the point of intersection क्वेश्चन नंबर 4 है क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस of a triangle which vertices are क्या A ले लीजिए आप, कितना ले लें? -1 3 माइनस है, नहीं लिखा रहा है। -1 3 B 1 -1 and C 5 उसके बाद 1। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। ऑल्सो फाइंड the coordinates of the centroid। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या है? सो देखो, बस 5 देंगे। ठीक है। the midpoint the midpoint of the sides of a triangle are -3 to 1 -2 and 4 5 respectively। ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन और दे दिया जाए कि एक क्वेश्चन और का जगह है क्या, काहे जगह बर्बाद किया जाए। एक क्वेश्चन और ले लो, क्वेश्चन नंबर 6। इफ जी माने क्या, सेंट्रॉइड, इसका कोऑर्डिनेट है -2 और 1। ठीक है, इज द centroid of triangle ABC, two of whose vertices are A, पॉइंट A। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 1 -6 and B -5 2। ठीक है, फाइंड थर्ड वर्टेक्स। बस ओनली क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मात्र 6 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, बना लीजिएगा तो अच्छी बात है, क्या नहीं बनाइएगा और अच्छी बात है। ठीक है, जय मां बंगला मुखी।